तो फाइनली सोलो लेवलिंग का 7वां एपिसोड आ चुका है और आज हम करने वाले हैं उसका रिव्यू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हंटर ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं उन 6 लोगों की हत्या कैसे हो गई, क्योंकि वो एक सी रैंक के मिशन में होते हैं। और इतना ही नहीं, उनके मरने से पहले डंजन के बॉस को मार दिया जाता है, पहले ही मार दिया जाता है। और वो लोग फिगर आउट कर रहे होते हैं ये कैसे हो रहा है। और जो 2 हंटर्स बच के आए थे गुफा से, जिन्वू और उसके साथ का जो आर्मर बॉय था, वो इस केस को इतना स्पेशली इसलिए ले रहे थे क्योंकि जो गिल्ड का जो बॉस होता है वो एक बड़े हंटर का बड़ा भाई होता है। क्योंकि उसका बड़ा भाई मर गया होता है, इसलिए उसका छोटा भाई शायद रिवेंज लेने के लिए फुल रेडी होता है। तो इस एनिमे का नाम सोलो लेवलिंग है, इसलिए उसे सोलो ही लेवल अप करना पड़ेगा। और उसे एक टीम अप का ऑफर भी आता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसे पता है कि सोलो लेवलिंग करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आती हैं। अगर वो टीम अप करता है तो दूसरे बंदों पे शायद मुसीबत आ सकती है। और आगे अपना बंदा डेली क्वेस्ट कर रहा होता है और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने से उसका क्वेस्ट का नेम चेंज होकर सीक्रेट क्वेस्ट हो जाता है और उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है। उसे फिर से एक डंजन की की मिलती है जो कि एक एस रैंक का डंजन होता है। उस डंजन का नाम शायद डीमन कैसल होता है। और अपना बंदा फिर से की का यूज करता है और उस डंजन में चला जाता है। और गेट के अंदर जाने के बाद जो डीमन कैसल का जो गेट कीपर होता है वो एक 3 मुंह वाला डॉगी होता है, उसे शायद साइबरस कहते हैं। और आगे अगर हम उसकी फाइट की बात करें तो ये एक एस रैंक का डंजन होता है, इसलिए उसे मारने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही होती है। और आगे एनिमेशन की बात करें तो इस साइबरस का एनिमेशन काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू जो पिछले एपिसोड में डॉगी था जिसके जॉ में शायद स्टील लगी हुई थी। वो एनिमेशन काफी एवरेज सा लग रहा था, लेकिन इसमें एनिमेशन को काफी बेहतर किया गया है। तो जो कैसल का गेट कीपर होता है साइबरस, वो जिन्वू को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, लाइक उसकी पूरी ऐसी तैसी कर देता है। लेकिन फिर भी अपना जिन्वू जैसे तैसे करके रिवॉर्ड रिकवरी दवाइयां लेके फिर भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उससे लड़ते लड़ते जिन्वू की हेल्थ स्टार्टिंग में कुछ 3000 की होती है और वो कम होते 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 500 पर आ जाती है। तो इससे ही हम समझ सकते हैं अगर गेट कीपर इतना खतरनाक है तो जो कैसल के अंदर जो बॉस होगा डंजन का वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और जैसे तैसे करके अपना जिन्वू अपना डैगर का इस्तेमाल करके साइबरस की आंखों पे इतनी जोर से लगातार धक मारता है कि वो साइबरस मर जाता है और जिन्वू को भी फुल रिकवरी मिल जाती है। उसकी हेल्थ तो ठीक लग रही होती है, लेकिन देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। भाई मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि रिव्यू करते करते यार मैं एक्सप्लेनेशन कब से देने लगा एपिसोड का। चलो कोई बात नहीं। तो उसके गेट कीपर के मारने के बाद उसे कैसल की मिलती है, लाइक डीमन कैसल की उसको की मिलती है, अलग से की मिलती है। और वो सोचता है कि अब मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि उसका जो टेलीपोर्टेशन जो स्टोन होता है वो शायद कहीं पर गिर जाता है लड़ाई के दौरान। तब अब देखते हैं अगले एपिसोड में वहां पर जाता है या फिर शायद वापस मुड़ जाएगा अपने घर की तरफ। मैंने तो मानवा मांगा वगैरह कुछ भी नहीं है पढ़ी इसकी, तो मुझे तो नहीं पता अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन अपन तो वेट कर रहे हैं कि लड़ेगा यार अपना डीमन कैसल जाएगा वो। सो इट्स गुड। ये एपिसोड काफी ज्यादा बेहतरीन था क्योंकि जो उसकी फाइट थी साइबरस के साथ, उसका जो बैकग्राउंड स्कोर था वो सुनने में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा था। तो सोलो लेवलिंग का एनीमे हिंदी में भी डब हो रहा है और मैं इसके 4 एपिसोड तो देख चुका हूँ। आज शायद 5वां एपिसोड भी रिलीज हो जाएगा, तो मैं उसका रिव्यू वगैरह तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में जरूर देखता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। इस तरह के और रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन रिव्यू वगैरह जो भी था कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।